उसने उस देव से काफी विनय याचना की। तब उसने कहा कि जब इस तालाब पे किसी की बलि दी जाएगी और उस खून से मिला हुआ जल जब तू अपनी आंखों में डालेगा तो तेरी आंखें ठीक हो जाएगी। बस इसी उम्मीद से मैं इसी घबराएला तालाब पे अपनी झोपड़ी बनाकर रहने लगा और अपने आप को राघव लोहार के नाम से मशहूर किया। बेटा, आज लगता है कि हमारी बेटी कंचन सुहागन होने से पहले विधवा हो जाएगी। नहीं महाराज, ऐसा नहीं होगा। अगर काश कुंवर प्रवीण को खपरेला तालाब में बलि चढ़ाने के लिए महारानी पद्मावती ने भेजा है तो बाबा जी इस वक्त रोने धोने का वक्त नहीं है। इस वक्त तो सोचना यह है कि कुंवर प्रवीण की किस तरह से बलि रोकी जा सके। आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बलि मेरी चढ़ा कर उस तालाब में, बलि मेरी, हाँ बाबा, बलि मेरी चढ़ा कर उस तालाब में, बलि मेरी चढ़ा कर उस तालाब में, मेरे भैया को जाकर बचा लीजिए। खून जैसे गिरे उससे तालाब में, खून जैसे गिरे उससे तालाब में, दोनों आँखों में अपने लगा लीजिए। हाँ बाबा, जैसे ही मेरा खून उस तालाब में गिरे और पानी अपनी आंखों में लगा लेना, नहीं बेटी निशा, तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएगी। और नहीं सा- बेटी निशा, सागर के नहीं। मेरे भैया को बचा लो बाबा, ऐसा नहीं होगा हाथ जोड़ती बेटी। हूँ। बेटी निशा कि बलि तेरी चढ़ावो जो तालाब में, बलि तेरी नहीं बाबा, बलि तेरी चढ़ावो जो तालाब में, नरक में बेटी सीधा चला जाऊंगा। करके कर चले तो पाओ नहीं, तुझको को करके कर चले तो पाओ नहीं, कर तेरा नहरे गिरे मतलवा। बाबा जी, अगर काश हम सब इसी तरह रोते और गाते बजाते रहेंगे तो कुंवर प्रवीण की बलि हो जाएगी। बाबा जी, इसलिए हमारे साथ कोई ना कोई जतन और उपाय हम जरूर निकालेंगे। बाबा जी, तो बातों में ना वक्त और जाया करो, बातों में ना वक्त और जाया करो, वरना सब कुछ वही हो जाएगा। आओ चलते हैं हम भेष अपना बदल
कुछ जतन तो वही फिर निकल आएगा। कुछ जतन। हाँ बाबा जी, ऐसे कुंवर प्रवीण की बलि नहीं रुक सकती है, इसलिए आओ हम सब एक फकीर का भेष धारण करेंगे और उस खपरेला तालाब में चलेंगे और किसी न किसी तरह कुंवर प्रवीण की बलि होने से हम रोकेंगे। आओ मेरे साथ। आप देखिए, ये लोग खपरेला ताल पे जा रहे हैं, राजकुमार को बचाते हैं कि राजकुमार मारा जाता है। आगे देखिए। और भैया टंकी मास्टर और हारमोनियम मास्टर सुन लो, हल बुलाओ ना, आराम से बजाओ। खाना खाना हमारे कंपनी मालिक बनवाए रहे, बुखार नहीं ना सारे, हल बुलाना है। अरे हाय हाय रे मजबूरी, है मेरी मजबूरी, रात भर इतना मेहनत कईना तबो न खावा पूरी, हाय हाय रे मजबूरी, हाय मेरी मजबूरी। हाय मेरी मजबूरी, हाय मेरी मजबूरी, रात भर इतना मेहनत खाया तबो न खावा पूरी, हाय मेरी मजबूरी, हाय रे मजबूरी। कुंवर कहिए जी। देख, यही खपरेला तालाब है। आज हम तुम्हारी बलि यहाँ पे चढ़ाऊंगा। ये हक महामंत्री विकराल सिंह का है और 50,000 रुपए मुझको इनाम में दिए जाएंगे। तैयार हो जाओ कुंवर, आज तुम्हारी बलि मैं चढ़ाने जा रहा हूँ। छलाद भैया, मैं मानता हूं कि आपको शाही रात दरबार से हुक्म मिला हुआ है मेरी बलि चढ़ाने के लिए, लेकिन आज मेरी किस्मत कहां से कहां पहुंच गई। मेरे पिताजी इस राज्य पे हुकूमत करते थे, लेकिन मेरी बुआ हेलो, पीछे चलो। हाँ भैया रिंकू, ये खैरानी पहाड़गढ़ के रहने वाले हैं। भाई साहब ज्यादा आदमी तो नहीं रह गए, कुछ लोग तो चले गए हैं, कुछ लोग बैठे हैं। ये जो बैठे हैं वो सुन ले। ये रिंकू भाई साहब खैरानी पहाड़गढ़ के रहने वाले हैं। ये हमारे लिए 10 रुपये इनाम दे रहे हैं और उनका मोबाइल गुम हो गया है, कहीं गिर गया है। टेच वाला वो तो हम हो जाने, जब सुई नहीं मिला तो मोबाइल सार कहाँ मिले। तुम कहा तो कि ना मिली, अरे हमको हो राय गई थी। मोबाइल टच वाला मोबाइल है, बड़ा वाला गिर गया है। अगर कोई सज्जन पाए हो तो भाई साहब को दे दे, अपना इनाम ले ले। महान कृपा को धन्यवाद। और कुंवर, आज ये बताओ, कुछ खाना चाहते हो? छलाद भैया, अब मरते वक्त मैं खा कर भी क्या करूंगा, क्योंकि जीने के लिए ही खाया जाता है। और हो छलाद भैया, इस दुनिया में मेरा अब कोई नहीं है कि मैं किसी से मिल सकूं, क्योंकि पिताजी मौत के घाट उतर गए और जिस कंचन से मैं प्यार करता था उसे मेरी बुआ ने कैद खाने में डाल दिया। अब मैं किससे मिलूं? कुछ कहना चाहते हो? मेरा जल्लाद भैया, अब किससे क्या कहूं? सिर्फ उसी ऊपर वाले से ही मैं कुछ कह सकता हूं, लेकिन वो भी मेरी फरियाद नहीं सुनेगा, क्योंकि एक पल था जो मैं एक राज का राजकुमार था, लेकिन आज पल से पल में क्या हो गया मालिक।
और पल से पल में क्या हो जाए, मिट्टी बना शरीर का कोई पता नहीं, तक तीर का कोई पता नहीं। पल से पल में क्या हो जाए, पल से पल में क्या हो जाए, मिट्टी बना शरीर का कोई पता नहीं, तक तीर का कोई पता। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम लखन सिया बन को गए थे। राजा दशरथ के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम लखन सिया बन को गए थे। वन में जाते सबने देखा, वन में जाते सबने देखा, बाना धरे फकीर का कोई पता नहीं, तक तीर का। तैयार हो जाओ, आज हम खपरेला तालाब में तुम्हारी बलि चढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है जल्लाद। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर। अय जल्लाद, तू जानता नहीं शायद कि जो बलि आज तू इस खपरेला तालाब में देने जा रहा है, यह बलि यहाँ मुनासिब नहीं है, क्योंकि इस वक्त इस खपरेला तालाब में पुरुष की बलि नहीं बल्कि औरत की बलि मुनासिब है। इसलिए आज इस तालाब में मैं अपने हाथों से बलि चढ़ाकर बलि की रस्म को पूरी करेंगे। बाबा जी, आप क्या कह रहे हैं? आज इस कुंवर की बलि इस खपरेला तालाब में मैं चढ़ाऊंगा। इसलिए मैं तुझे बता रहा हूं कि तू जा इस अंधे फकीर के साथ झोपड़ी में आराम कर, और मैं बलि की रस्म को पूरी करके तेरे पास आ रहा हूं, तेरे पास आ रहा हूं। ठीक है बाबा जी, जैसा आप कहेंगे वैसा हम करेंगे। मैं जा रहा हूं बाबा जी। बाबा जी, आज आपने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है बाबा जी। बरखुरदास, इसमें एहसान मैंने नहीं बल्कि एहसान तो इस लड़की ने किया है, जो आज तुम्हारे लिए अपनी जान को कुर्बान करने के लिए आई है। आज बलि इसलिए तुम्हारी नहीं बल्कि इस लड़की की इस खपरेला तालाब में चलेगी, तालाब में चढ़ेगी। बरखुरदास, और इसे फक्र है जो काम में तेरे आई है। इससे फक्र है जो काम में तेरे आई है, और फर्ज वफा में अंतिम कर्ज चुकाई है। इसके मरने से कुछ हानि नहीं होने को। हाँ, ये मर जाएगी तो कोई हानि नहीं है, लेकिन तेरी बलि नहीं चढ़ेगी। इसके मरने से कुछ हानि नहीं होने को, और तेरे मरने से ये नगर बचे रोने से। हाँ बरखुरदास, आज मैं
इस खपरेला तालाब में इसकी बलि चढ़ाकर बलि की रस्म को पूरी करूंगा। लेकिन बाबा जी, मैं एक बार इस लड़की को देखना चाहता हूँ। बरखुरदास, आखिर इस लड़की को देखकर तुम करोगे क्या? क्योंकि तुम्हें मालूम है कि ये 2 क्षण की मेहमान है, उसके बाद इसकी बलि हो जाएगी। इसलिए तुम दूर हटो और मैं बलि की रस्म को जल्द से जल्द पूरी करूं। बाबा जी, आप बाबा जी, और इसे देख कर दिल दहला जाता है। इसे देख कर दिल दहला जाता है और इसके कष्ट में जिगर फटा जाता है। आवाज तुम्हारी जानी सी लगती है, आवाज तुम्हारी जानी सी लगती है और इसकी बलि हो यह रूह नहीं कहती है। गुरदास, ये सब बातों करने से कोई निष्कारण नहीं निकलने वाला, इसलिए दूर हटो और मैं इसकी बलि चढ़ाऊंगा। नहीं बाबा जी, आखिर मैं भी तो जानूं कि मेरी जान बचाने वाली वो कौन है जो मेरे लिए अपनी जान कुर्बान कर रही है। बाबा जी, यानी कि काश तुम जिद कर रहे हो और इसको देखना ही चाहते हो तो ठीक है, मैं इसका चेहरा तुम्हें अवश्य दिखाऊंगा, अवश्य दिखाऊंगा। मेरी बहन, तू मेरे लिए अपनी जान दे रही है। हाँ भैया। नहीं मेरी बहन, तू मेरे लिए अपनी जान मत दे। मैं तुझे समझा रहा हूं कि तू मेरे लिए अपनी जान मत दे मेरी बहन। जान नहीं, मैं अपनी तुम्हारे लिए जान दे सकती हूँ, पर मैं तुम्हारे ऊपर आज नहीं आने दूंगी भैया। हाँ भैया, मुझे मर जाने दो, मेरे मरने से क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं भैया। मेरी बहन हंसती क्या करे मेरी बहन, मेरी बहन। और दिल में धीरज धरा मुझे को समझा रही, दिल में धीरज धरा मुझे को समझा रही, वास्ते मेरे मरने बहन जा रही। कि रक्षा का तेरे वचन मैंने दिया था ए बहन, तू न मर मेरे लिए, मान ले मेरी बहन। कि मौत से तेरे है रूह खर्रा रही, मौत से तेरे है रूह खर्रा रही, वास्ते मेरे मरने बहन जा रही।
नहीं बहन, बरखुरदास, तुमने चेहरा देखने के लिए कहा था, मैंने इसका चेहरा तुम्हें दिखा दिया है, क्योंकि अब वक्त ज्यादा हो रहा है और तुम दूर हटो, मैं इसकी बलि इस खपरेला तालाब में चढ़ा दूं। तैयार हो जाओ, क्योंकि आज इस खपरेला तालाब में तेरी बलि चढ़ाकर बलि की रस्म को पूरी करूंगा। या मेरे मालिक, आज मैं क्या करने जा रहा हूं कि जिस बेटी को मैंने बचपन से लेकर आज तक उसे पाला और आज इन्हीं हाथों से अपनी बेटी की बलि देने जा रहा हूं, मुझे इन हाथों में इतनी ताकत दे, इतनी फौलाद बना दे कि एक बाप अपनी दुख दर्द बेटी का कत्ल कर दे मेरे मालिक, कत्ल कर दे। कहते हैं कि मजहब अलग अलग हैं, सिला सबका एक है, हिंदू हो या मुसलमान, खुदा सबका एक है। अरे औलाद क्या है? एक माया का रूप है और फर्ज क्या है? एक रोशन स्वरूप है। आज ये प्रशांत फर्ज के लिए, कुंवर प्रवीण को बचाने के लिए अपनी बेटी का बलिदान करने जा रहा है। तैयार हो जा, आज मैं तेरी बलि को इस खपरेला तालाब में चढ़ाऊंगा। ना ठहरो मानो, ठहरो। मैं क्या देख रहा हूं कि तुम लोग एक दूसरे के लिए अपनी अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो। लेकिन आप हो कौन? मैं इस तालाब का पिशाच बोल रहा हूँ, इसलिए इस लड़की की यहाँ बलि मुलाजिम नहीं है। लेकिन काश इस लड़की की बलि इस खपरेला तालाब में नहीं चढ़ेगी तो बलि की रस्म कैसे पूरी होगी? मैं बता रहा हूँ, उस पद्मा रानी के भेजी हुए जल्लाद की यहाँ पे बलि चढ़ा दो और इस कुंवर परवीन की जिस्म से 2 बूंद खून इसी तालाब पे गिरा दो और उस खून मिले पानी को राघव लोहार की आंखों में लगा देना। उसकी आंखें ठीक हो जाएगी और बलि की रस्म पूरी हो जाएगी। धन्य हो देव, आज तुमने ये बताकर मेरे इन हाथों से एक पाप होने से बचा लिया है। सुना कुंवर कि इस देव ने बताया कि बलि चढ़ाने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, आओ चलते हैं, उसी पद्मा रानी के भेजे हुए जल्लाद की बलि चढ़ाएंगे और तेरे जिस्म का 2 बूंद खून इसी खपरेला तालाब में हम गिराएंगे और उसी खून मिले पानी को हम राघव लोहार की आंखों में लगा देंगे। इधर बलि की रस्म भी पूरी हो जाएगी और राघव लोहार की आंखें भी दोबारा रोशनी आ जाएगी। आप ठीक कहते हैं बाबा जी। चलिए बाबा जी, आओ मेरे साथ। चलिए। दरबारी, अब तक कुंवर परवीन की बलि हो चुकी होगी। क्यों नहीं? लगाओ कुर्सी। यहाँ हमेशा मेरा सिंहासन लगा रहना चाहिए। तुम लोग कहाँ बोल। सिंहासन लग के महारानी जी बैठे हैं, इतना कहा गुस्सा आने रहा तुम्हें। ये बता, तू क्या खाता है? तेरा दिमाग बहुत काम करता है। हम जानते हो महारानी जी क्या खाते हैं। हाँ, क्या खाता है?
हम गुहे की रोटी खाते हैं। क्या? गुहे की रोटी, और गोबर का साग। क्या खाता है? अरे पीला पीला होत रहे। गुहे की रोटी, गोबरे गोबरे का साग, हराम ज्यादा गेहूं की रोटी हाँ भैया और गोभी की साग खाता होगा। बुला रहा था। हाँ, बड़ा गजब हो गया, बड़ा गजब। गजब गजब, तुम जब आई हो तो गजब ही लेके आई हो यार, बिना गजब के नहीं आ सकते। तेरा दिमाग खराब है। ए, अबे इतना बड़ा गजब हो गया कि अगर ये सुनेगी तो इनके पैरों के तले से जमीन। आखिर क्या हुआ गजब बताइए। अगर जानना चाहते हो तो सुनो गजब क्या हुआ। और बड़ा बड़ा गजब मंजर हुआ और घबराया ताला। बड़ा गजब मंजर हुआ, घबराया ताला और बली बली हुई जल्लाद की और बच गए कुंवरे जना। मैं थोड़ी दूर पर खड़ा होकर सब देख रहा था। वहां पर कुंवर प्रवीण की बलि नहीं हुई बल्कि जल्लाद की बलि हुई है। मैं वहां से किसी तरीके से छुपते छुपाते भागते हुए आया हूं, इसलिए अब बर्दाश्त से बाहर है। अब सबसे पहले शादी होगी। शादी? हाँ, क्योंकि मामला बिगड़ता जा रहा है। अब सबसे पहले शादी होगी। मालपाली मंत्री जी, आपको याद होगा अभी भी कंचन नाम की लड़की अपने आईनी कैद में है। तो मैं चाहती हूँ उसे यहाँ लाकर उसका कत्ल कर दो, उसके बाद तुम्हारी शादी हो जाएगी। पहले उसका कत्ल करो, उसके बाद शादी होगी। देखो, तुम शायद भूल रही हो, लोग मन्नत मांगते हैं कि हमारी बेटे की शादी हो जाए, हमारी बेटी की शादी हो जाए तो मैं इस जानवर की बलि चढ़ाऊंगा। उसी तरीके अगर हमारी तुम्हारी शादी हो जाए उसके बाद हम उस लड़की की बलि चढ़ाएंगे। बात तो ठीक है, लेकिन मुझे शादी का जोड़ा पहनना है, तैयार भी तो होना है। क्या ऐसे हो जाएगी क्या शादी? ये बात भी ठीक कहती है। ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो जाओ, तैयार होकर सजकर संवर कर प्यारी प्यारी दुल्हनिया बनकर आओ। तब तक हम उस लड़की को बुलाते हैं और उसका राम नाम सत्य करते हैं। ठीक है, मैं जा रही हूँ। जा। पानी। ये बताओ, तुम्हारा कौन देवता है? क्यों बे, देवते से क्या करेगा? कौन देवता है? ससुर मनई के बलि ले मांगा जी। मनई की बलि नहीं, यहाँ पर आज एक लड़की की बलि चढ़ाऊंगा, उसके बाद अपनी शादी रचाऊंगा। पहले बलि होगी। पहले बलि होगी, उसके बाद शादी होगी। तुरंत ले जाओ, उस लड़की को लेकर आओ। कंचनवा कंचन, तू हमारी शादी में है बाधा और आज तुझको मैं कर दूंगा आधा आधा। हरामजादी, जब तक तू जीवित है तब तक हमारी शादी नहीं होगी। इसलिए माल पानी
बांध दो हराम जादी को सामने खंभे से। कंचन तैयार हो जा, आज तेरी बलि होगी रे। कंचन एक पल में तू मिटा, एक पल में तू मिटा। आज मैं तेरे नाम को और खींच ली तलवार हमने, तू पुकारे राम को। जारी करना नहीं और इस बच्ची पर और खबरदार करना नहीं और इस बच्ची परवार, और वरना तेरे जिस्म के और टुकड़े कर दूं चार। हट जा आगे से मेरे और बदरोही बदका। हट जा आगे से मेरे और बदरोही बदगार, और वरना वरना तुझको आज मैं और जान से डालूंगा। आजा मेरे सामने और तुझे रहा ललकार। आजा मेरे सामने और तुझे रहा ललकार, और मेरे खून की है प्यासी ये मेरी तलवार। हरामजादे, एक मिनट देखो, हमारी तुम्हारी दुश्मनी क्या है यार? आखिर तुम कौन हो? मुझको मारना क्यों चाहते हो? विकराल इस सिंह, लड़की की इमदाद में आए हो तो इसको ले जाओ, लेकिन ये हंटर क्यों उठा लिया? विकराल सिंह यानी कि दुश्मनी जानना चाहता है कि हमारी और तेरी दुश्मनी क्या है और मैं कौन हूँ? कौन हो तुम? विकराल सिंह, अगर काश मेरे बारे में तू जानेगा कि मैं कौन हूँ तो तेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। कौन है तू? विकराल सिंह, मैं और कोई नहीं जिसे आप डाकू संकारा के रूप में देख रहे हैं। ये कोई डाकू संकारा नहीं, अरे कोई इंसान अपनी माँ के कोख से जन्म लेते हुए डाकू नहीं बनता। तेरे तरह के दरिंदे देख दो ही उसे डाकू बनने पर मजबूर कर देते हैं। अरे मैं भी तेरी तरह इसी विजयनगर का एक मुलाजिम हूँ और कोई नहीं। वही देख, तेरे दरबार का सेनापति प्रशांत हूँ। अरे बड़े दिनों के बाद मिलो मेरे दोस्त, आओ गले। बाबू लंबादार कह रहे पहले कहते हैं कि छछूंदर के सर पे
न सोहे चमेली और कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। जैसे गधे के सर पे सींग नहीं शोभा देती, वैसे इस कुत्ते की आंख में चश्मा नहीं शोभा देती। चश्मा उतार उन्हें पेल के मनाई बना दे हैं। जौन लगा चश्मा जो कहते हैं फटाफट करो साले, उतार चश्मा। यानी कि मैंने तुझे चश्मा उतारने के लिए कहा था और तू उतार कर खुद पहन लिया। सरदार जी, इसमें बहुत सी खूबियां दिखाई पड़ती हैं। आखिर इस चश्मे में कौन सी खूबी है जो आज लगाते वक्त तुझे खूबी नजर आ गई? आज हम पहली बार लगाए हैं। जवान संभाल कर बात कर साले, पहली बार लगा। पहली बार। सरदार जी, इस चश्मे में जानते हो कैसी खूबियां हैं। इस चश्मे को लगाकर हमने देखा जो लोग बैठे हुए हैं, जो लोग खड़े हुए हैं, ये सब हमको नंगे दिखाई पड़ रहे हैं। विकराल सिंह, याद आया होगा कि हसर क्या होता है। मैं भी इसी तरह तेरी जाल में फंसकर आज डाकू के लिवाद में था, और आज तू मुझे कहता है सेनापति भैया पान। या जौन लंबरदार, या जौन बिटीवा का दुपट्टा ले उतार। ये साले दुपट्टा किसका लेकर आए हो? हरामजादे। चाचा जी, आप इस हरामजादे का मैं चेहरा नहीं देखना चाहता। विकराल सिंह, तेरी इतनी सजा से कुछ नहीं होने वाला, इसलिए आज मरने के लिए तैयार हो जा। ये आगे दीप जो इसी गांव के रहने हैं, उमरपुर के, इनकी ओर से ये सरदार जी 11 रुपए का इनाम दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे इतने सारे भौकाहा गए, कपड़ा उतार के मारो। माल